हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म को। प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करा था। उसमें हमने देखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं और फिर उसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। सिमिलरली इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में कोई अगर नॉन लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसको अगर हमें लीनियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालकर जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने लीनियर इक्वेशन में देखा था, हमने उसमें दो फॉर्म्स पढ़े थे कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो दो फॉर्म्स में हो सकती है। फर्स्ट फॉर्म हमने देखा था dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q। ठीक है, एक फॉर्म था हमारे पास में अगर dy बाय dx हो प्लस py इक्वल्स टू q हो, जहां पर p और q क्या है हमारे, P and Q are function of x। ठीक है, P और Q x के फंक्शन से x की टर्म्स होती है या तो फिर ये कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। ठीक है, और इसके लिए जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ p किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जो हमारे पास में यहाँ पर डिनोमिनेटर में गिवन होता है। डिनोमिनेटर में dx है तो हम dx के रिस्पेक्ट में p को इंटीग्रेट करते हैं। और हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या था इसके लिए, यहाँ पर p के साथ में y लगता है तो हम यहाँ पर y को इंटीग्रल फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रल फैक्टर को q dx के रिस्पेक्ट में प्लस c। ठीक है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था इस वाली लीनियर इक्वेशन के फॉर्म का। ठीक है, एक और फॉर्म हमारा था dx बाय dy का। ठीक है, यहाँ पर dy बाय dx का फॉर्म था। सेकेंड वाले फॉर्म में हमारे पास में dx बाय dy था प्लस px इक्वल्स टू q। और यहाँ पर p और q जो थे वो हमारे काय के टर्म्स थे, दीज आर द फंक्शंस ऑफ y या फिर कोई कांस्टेंट टर्म्स हो। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो क्या था हमारे पास में, e इंटीग्रेशन ऑफ p, डिनोमिनेटर में dy है तो dy के रिस्पेक्ट में, और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, यहाँ पर x है तो x इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेट ऑफ इंटीग्रल फैक्टर q dy प्लस c। ठीक है, ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्म्स थे। वैसे ही सिमिलरली हमारे पास में नॉन लीनियर इक्वेशन को भी लीनियर में कन्वर्ट करने के दो फॉर्म्स होते हैं या दो वेज होते हैं। एक तो होता है अगर हमारे पास में इक्वेशन अगर इस फॉर्म में गिवन हो, जहां पर हमारे पास में dy बाय dx है, यहाँ पर p में कोई y का फंक्शन है और उस y के फंक्शन का डिफरेंशिएट जो है वो यहाँ पर हमें गिवन है। ठीक है, अगर इस टाइप की इक्वेशन गिवन है तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, तो हमारे यहाँ पर fy का फंक्शन है उसको v हम लेट करेंगे और फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमारे पास में अगर इस फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन हो जहां पर हमारे पास में एक फंक्शन हो, उसका डिफरेंशिएट dy बाय dx के साथ में अगर लिखा हो तो हम fy को v कंसीडर करेंगे और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और फिर जब हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे उसके बाद में हमें ये वाला फॉर्म में हमारी इक्वेशन मिल जाएगी जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, और जब हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी तो हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालकर जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वैसे सिमिलरली यहाँ पर भी f डैश x dx बाय dy प्लस p f ऑफ x इक्वल्स टू q। अगर इस फॉर्म में गिवन है जहां पर हमारे पास में x का फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएट यहाँ पर अगर गिवन हो, तब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा f ऑफ x है उसको हम v कंसिडर करेंगे, उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, क्लियर है इतना। और फिर उसके बाद में y के साथ में डिफरेंशिएट कर हमारे को ये वाली हमारी लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट फैक्टर कर
जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है इतना। इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमें इसको सॉल्व करना है। हम चेक करते हैं क्या ये हमारे लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म में तब होती है जब हमारे पास में dy बाई डी एक्स या dx बाई dy का फॉर्म गिवन है, वो यहाँ पर नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो एक चीज है कि अगर हमारे पास में अगर ये लीनियर फॉर्म में हो तो हम उसको उससे सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम किसी दूसरी मेथड को भी इसमें चेक कर सकते हैं, जैसे हमने एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था, जब हमारे पास में m dx प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 का फॉर्म होता है, फिर हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, और अगर वो इक्वल में आ जाते हैं तो फिर हम उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। और अगर वो इक्वल में नहीं आते हैं तो हमारे पास में और भी 4 मेथड्स होती है जो हमने रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म में सीखी थी, अगर वो एप्लीकेबल हो रही है तो हम उसको क्वेश्चंस को उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम 2 से 3 मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। अब वो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा मेथड उस क्वेश्चन के लिए, उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए सुटेबल है। हमें बस ये चेक करना है कि क्वेश्चन हमारा अगर दूसरी मेथड से भी सॉल्व हो रहा है तो किस में हमें इजी पड़ेगा और किससे हम जल्दी हमारा आंसर निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं, हम इस टर्म को उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए dx बाई dy या dy बाई dx का फॉर्म। तो हम एक काम करते हैं, dy को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x x प्लस 1 dx बाई dy इक्वल्स टू माइनस y e टू द पावर y माइनस x e टू द पावर x। ठीक है, अब उसके बाद हम एक काम करते हैं, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस y टू द पावर y प्लस x e टू द पावर x। ठीक है, अब हमें हमारे पास में क्या आ गया, dx बाई dy का फॉर्म आ गया। जब हमारे पास में dx बाई dy का फॉर्म होता है हमारे लीनियर में, तो क्या होता है यहाँ px इक्वल्स टू q, जहां पर हमारे पास में p और q क्या होते हैं, y के टर्म्स होते हैं, तो हमें q चाहिए y के टर्म्स में। तो हमारे पास में यहाँ पर अभी y के टर्म्स में ये x के टर्म्स में, तो हम इसको एक काम करते इधर साइड ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टू द पावर x x प्लस 1 dx बाई dy माइनस x e टू द पावर x इक्वल्स टू माइनस y e टू द पावर y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x e टू द पावर x है, अगर इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या ये हमें मिल रहा है, इसको करके देखते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x एज इट इज, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस, फिर x एज इट इज और e टू द पावर x का करेंगे तो ये e टू द पावर x ही होगा। यहाँ से e टू द पावर x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1। ठीक है, वही यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो मीन्स इसका डिफरेंशिएट ये होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम कंपेयर करते हैं f डैश x प्लस dx बाई dy प्लस पी एफ एक्स इक्वल्स टू q। ठीक है, तो यहाँ पर f डैश x क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये dx बाई dy प्लस p क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये x के टर्म्स में ये फंक्शन, और q भी हमारे पास में y के टर्म्स में है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पुट करना है f ऑफ x को इक्वल्स टू v। f ऑफ x हमारे पास में क्या है, x e टू द पावर x, इसको हम v पुट कर देते हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमने यहाँ पर अभी करा था, इसको जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है,
e टू द पावर x प्लस 1, तो वही हम लिख लेते हैं e टू द पावर x प्लस 1। ठीक है, देखो ये टर्म हमारी x है, पर इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम x के टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमें dx बाय dy भी लिखना होगा, और इक्वल टू में v है तो dv बाय dy हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं हमारी इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर x प्लस 1 dx बाय dy ये रहा, ये क्या हो जाएगा हमारे dv बाय dy के इक्वल में हो जाएगा, और ये वाली टर्म हमारी v के इक्वल में हो जाएगी। चलिए हम इसको पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में dv बाय dy, देन माइनस, और ये क्या हमारे पास में v इक्वल्स टू माइनस वाई ई टू द पावर y। अब ये देखिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको अब हम कंपेयर करते हैं, dx बाय dy प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू q के साथ में। तो अब यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन लीनियर जो हमने पढ़ी थी वो ये थी, यहाँ पर हमारे पास में v में है तो हम इसको भी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये इक्वेशन बन गई, p और q जो होते हैं वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, y की टर्म्स हो या फिर कांस्टेंट हो। p हमारे पास में यहाँ पर 1 हो जाएगा और q हमारे पास में ये है जो कि y की टर्म्स में है। अब जब हमारे पास में ये बन गई है तो हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, वो क्या होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू dy, डिनोमिनेटर में dy है। ठीक है, e टू द पावर, अब हमारे पास में p क्या है, p है यहाँ पर हमारे पास में -1, तो -1 dy, तो माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं और 1 का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा y, ये हो जाएगा e टू द पावर -y। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड कर लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन में भी हमारे पास में आगे क्या होता है, x होता है, तो अब x नहीं है तो हम इसको v के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q में करेंगे dy प्लस c। अब यहाँ पर हम हमारी वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं, v क्या था हमारे पास में x e टू द पावर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारे पास में e टू द पावर -y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -y, q क्या है हमारे पास में -y टू द पावर y dy प्लस c, x e टू द पावर x e टू द पावर -y। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है हमारे पास में, बेस सेम होते तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो -y प्लस y 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 क्या होगा 1, तो यहाँ पर से हमारा इंटीग्रेशन होएगा -y का। ठीक है, तो -y का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -y² अपॉन 2 प्लस c। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगी फाइनल इक्वेशन हमें मिल गई। आप चाहो तो इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट दिस मच इज इनफ। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमें इक्वेशन ये दे रखी है, अब इसे भी हमें सॉल्व करना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास में dy बाई dx का फॉर्म गिवन है, तो इसको हम लीनियर से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हम चेक करते हैं क्या ये हमारी लीनियर फॉर्म के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास में dy बाई dx तो है, तो उसके बाद में यहाँ पर q हमारे पास में क्या है, ना हमारे पास में पूरा x का टर्म है, ना ही हमारे पास में पूरा y का टर्म है, तो हमको इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, cos y को इधर साइड में डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी पूरी टर्म tan y अपॉन cos y dy बाई dx प्लस tan x cos y इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। ठीक है,
हमारे पास में अगर लीनियर फॉर्म में डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है तो हमें क्या करना है, ताकि हमारे पास में जो बीच की जो हमारे पास में p वाली टर्म है उसके साथ में जो भी हमारे पास में फंक्शन हो उसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हमारे पास में dy बाई dx के साथ में होना चाहिए। तो हम इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पर 1 बाय कॉस वाई 1 बाय कॉस वाई क्या होता है, सेक वाई टेन वाई, ये dy बाई dx। यहाँ पर भी हमारे पास में 1 बाय कॉस वाई है तो इसको भी हम सेक वाई टेन एक्स लिख लेते हैं इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास में सेक वाई आ चुका है। सेक वाई का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेक वाई टेन वाई मिलता है। तो मीन्स हम इसको हमारी इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ वाई को v, एफ वाई क्या है हमारे पास में, सेक वाई है, तो सेक वाई इक्वल्स टू v पुट करेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सेक वाई का डिफरेंशिएट करते तो क्या होता है, सेक वाई टेन वाई, और फिर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx भी लिखेंगे साथ में, और ये dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम इसको वैल्यूज को पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या होगा, सेक वाई टेन वाई क्या है हमारे पास में, dv बाय dx हो जाएगा। तो ये क्या होगा, dv बाय dx, देन सेक वाई क्या होता है हमारे पास में v, तो प्लस v, टेन एक्स है तो टेन एक्स हम एज इट इज लिख लेते हैं इक्वल्स टू क्यू। क्यू क्या होता है हमारे पास में, कॉस स्क्वायर एक्स है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब ये देखिए क्या ये हमारी लीनियर फॉर्म में है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स और q। तो p भी हमारे पास में x के टर्म में और q भी हमारे पास में x के टर्म में है। p dx, p क्या है हमारे पास में, 10x, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x e टू द पावर log sec x। ठीक है, e और log कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, sec x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारे पास में, sec x। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q, हम dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे प्लस c। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो v क्या है हमारे पास में, sec y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, sec x इक्वल्स टू sec x, q क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर x dx प्लस c, sec y sec x। पर हम एक काम करते हैं, cos स्क्वायर x को 1 बाय sec स्क्वायर x लिख लेते हैं। यहां से एक कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, sec y sec x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय sec x dx प्लस c। 1 बाय sec x क्या होता है, cos x होता है। cos x का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले पूरा ही, 1 अपॉन sec x क्या होगा, cos x dx प्लस c। तो फाइनल हमारी टर्म क्या आ जाएगी, sec y sec x इक्वल्स टू sin x dx प्लस c। ये हमारे पास में हमारी फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, समझ में आया हमने यहाँ पर क्या करा, इसको नोट डाउन कर लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन इजी होते, बस आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है वो आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अभी तो हमारे पास में पता है, आपको कंफ्यूजन कब होगा जब आप आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर आपको स्पेसिफाई नहीं होगा कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो वो आपको या तो एक मेथड से सॉल्व करके देखिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो आप सेकेंड मेथड से करिए। वैसे तो कुछ क्लूज होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें dy बाई डी एक्स गिवन है, तो dy बाई डी एक्स दे रखा है, तो मीन्स ये हमारे पास में लीनियर से सॉल्व हो सकता है। फिर लीनियर की आप इक्वेशन को इसमें रख कर देखिए, हो रही है नहीं हो रही, तो फिर आप इसको रिड्यूसिबल कर कर देखिए। रिड्यूसिबल अगर आप कर कर देखेंगे तो वो हम आपके पास में इस फॉर्म में आ जाएगी, फिर आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से हमारे पास में dy बाई डी एक्स का फॉर्म है, तो मीन्स ये हमारी लीनियर इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास में लीनियर इक्वेशन तो ये नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमारे पास में x की टर्म है और ना ही हमारे पास में y की टर्म है, तो मीन्स इसको हमें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना होगा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले 1/x हमारे पास में यहाँ पर है, तो हम इसको पूरी इक्वेशन के साथ में डिवाइड कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में पावर हट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस 10y अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स e टू द पावर x sec y। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 बाय प्लस एक्स को पूरी इक्वेशन के साथ में डिवाइड कर दिया। sec y हमारे पास में यहाँ पर है, इसको भी हम इधर साइड ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय sec y dy बाय डी एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाय 10y, और sec y को हम साथ में लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स e टू द पावर x। अब यहाँ पर 1 बाय sec y क्या होता है, cos y dy बाय डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर 10y बाय sec y क्या होता है, 10y हमारा होता है sin y बाय cos y। ठीक है, और sec y क्या होता है, 1 अपॉन cos y। यहाँ से cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास में sin y, तो ये क्या हो जाएगा, sin y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ई टू द पावर x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास में dy बाई डी एक्स का फॉर्म है, अब यहाँ पर हमें sin y का फंक्शन है, तो sin y का फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, sin y का cos y होता है, तो वो भी यहाँ पर हमें दे रखा है, तो मीन्स ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको अब हम कंपेयर कर लेते हैं, इसके साथ में कंपेयर विद f डैश y dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू q। अब यहाँ पर हमारे पास में देखो dy बाई डी एक्स गिवन है, p ऑफ एफ वाई हमें क्या है, sin y, और यहाँ पर एफ वाई का डिफरेंशिएट, तो sin y का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos y, और यहाँ पर q हमारे पास a की टर्म में हमें गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ वाई इक्वल्स टू वी। एफ वाई क्या है, sin y, sin y को हम v रख लेते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos y, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स। अब उसके बाद हम हमारी वैल्यूज को हमारी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम रखेंगे तो cos y dy बाई डी एक्स, cos y dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, dv बाई डी एक्स, देन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, sin y क्या है हमारे पास में v,
इक्वल्स टू क्यू की जगह पर क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पर इसको देखिए, इसको हम कंपेयर करते हैं, किसके साथ करेंगे dv बाई dx प्लस, अब यहाँ पर p और q हमारे पास में कहीं में होना चाहिए, x के टर्म्स में होना चाहिए, तो वो यहाँ पर है, देखो ये पे p भी x के टर्म में है, q भी हमारे पास में x के टर्म में है। अब यहाँ पर y नहीं होगा क्योंकि हम dv बाई dx है, तो यहाँ पर भी v होगा, तो v भी हमारे पास में है। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास में लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर में इंटीग्रेट किसका करेंगे, p का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। p क्या है हमारे पास में -1/1 प्लस एक्स dx। 1/1 प्लस एक्स, माइनस साइन को बाहर ले लेंगे, तो 1/1 प्लस एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, log 1 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस log 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन को हम इसकी पावर में ले लेते हैं ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा e log 1 बाय एक्स की पावर है -1। अब e और log कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा 1 बाय एक्स इनवर्स, इसको हम 1/1 प्लस एक्स लिख लेते हैं। हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड कर लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, v मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस c। v क्या है हमारे पास में, वैल्यू रखेंगे तो sin y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारे पास 1/1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स। क्यू क्या है हमारे पास, क्यू की वैल्यू है हमारे पास में 1 प्लस एक्स ई की पावर में x dx प्लस c। अब यहाँ से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा sin y अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू e की पावर x का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है e की पावर x प्लस c। हमारे पास में हमारी फाइनल इक्वेशन मिल चुकी है। चाहो तो इसको भी हम इधर साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा sin y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी कर लिया है। एक इक्वेशन और होती है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, वो भी हमारे पास में होती है जिसको हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही रिड्यूस कर सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।